संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष अटैकिंग मोड में है। विपक्षी सांसदों ने आज भी संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट किया। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। गृहमंत्री से संसद में बयान देने की मांग की। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आखिरी दिन सिर्फ वंदे मातरम सुनने के लिए सदन में आई। ये कहा पूरे सत्र में पीएम और गृहमंत्री संसद में नहीं आए। संसद ना चलने के लिए पीएम और गृहमंत्री जिम्मेदार हैं। अब देखिए, सरकार ये कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब चर्चा पर सहमति नहीं बन पाई तो आज लोकसभा की कार्यवाही 1 मिनट के अंदर ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत पूरी की पूरी कैबिनेट लोकसभा के अंदर मौजूद थी। इसी पर प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं, इसी पर प्रियंका गांधी अटैक कर रही हैं और कह रही हैं कि जब पूरे टाइम विपक्ष कहता रहा कि गृहमंत्री को सदन में आना होगा, जवाब देना होगा, तब गृहमंत्री नहीं आए, तब पीएम नहीं आए, उनकी वजह से ही संसद नहीं चल पाया, उनकी वजह से ही लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई है। अब देखिए, विपक्ष इसी नैरेटिव को लेकर अब संसद से बाहर निकल रहा है। विपक्ष अपने इसी नैरेटिव को मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे सदन में हमने दबाव बनाया, लेकिन जवाब देने के लिए गृहमंत्री नहीं आए, सदन में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहे। जबकि सरकार की कोशिश यह है कि सदन अब जब खत्म हो गया है तो यह नैरेटिव जनता के बीच में जाए कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, विपक्ष लगातार भाग रहा था। देवेंद्र, किसकी जिद से सदन नहीं चल पाया? बेशक प्रियंका गांधी कहें कि गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आज ही सदन में क्यों आए जब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होनी थी, लेकिन जिद किसकी बीच में आई जो कार्रवाई इस तरीके से देखने को मिली? निश्चित तौर पर जो बात समझ में आ रही थी उसके हिसाब से अगर पार्टी के हिसाब से कहें तो कांग्रेस पार्टी और उसमें भी राहुल गांधी वो एकदम से इस मोड में नजर आए कि उनको ये चर्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो इस चर्चा की मांग करते रहेंगे। और जैसे ही जब चर्चा की बात स्वीकार ली गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर, हमें सुनना नहीं है, और इस्तीफे की बात उन्होंने सीधे कह दी। तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी इस बात को सिर्फ एक पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से, पब्लिक नैरेटिव के लिहाज से उस इशू को खड़ा करना चाहते थे, ना कि सदन में उस पर डिबेट हो, क्योंकि उनको पता था कि अगर सदन में डिबेट होगा तो फिर वहाँ पे बहुत सारे तथ्य रखे जाएंगे और वो तथ्य ऐसे हो सकते हैं जो कि उनके उस नैरेटिव की हवा निकालें, और उस लिहाज से पब्लिक पोस्टिंग वाली तस्वीर ज़्यादा नज़र आई। सरकार भी इस बात को भांपी, जिसका नतीजा ये था कि गृहमंत्री अमित शाह पहले आकर उन्होंने एक बयान दिया कि मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उसके बाद ये स्पीकर को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी सामने भी आई। तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से की जा रही थी क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस लड़ाई को अब सदन से बाहर, यानी कि सत्र जब अब खत्म हो रहा था तो सत्र से बाहर उसको जनता के बीच ले जाने के लिहाज से अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रही थी। और वहाँ पर जिद के हिसाब से जो आपने बात की उसमें राहुल गांधी की पोजीशनिंग इस रूप में थोड़ी ना समझ में आने वाली है कि अगर आप चर्चा की मांग कर रहे थे और आपको लग रहा है कि होम मिनिस्टर को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो फिर वो चर्चा जिसकी डिमांड आप ही कर रहे थे वो ज़्यादा मुफीद आपको होनी चाहिए थी और आप हाउस में खड़े होकर उन सारे आरोपों को लगा सकते थे। आम लोगों के हिसाब से बात करें तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप चर्चा की मांग कर रहे थे और जब वो चर्चा होने के लिए तैयारी सहमति बन गई, गृहमंत्री अमित शाह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ चर्चा कराइए, फिर आप पीछे क्यों हट गए, फिर आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए? ये बात समझाना लोगों के लिए, अपने समर्थकों को तो आसानी से समझा लेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो कि ना बीजेपी के सपोर्टर हो ना कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हो, जो न्यूट्रल लोग हों, उनको समझाना ये मुश्किल होगा कि आखिर किस तर्क के आधार पर उस चर्चा से आप पीछे हटे जिसकी मांग लगातार आपने पूरे सत्र के दरमियान की। बिल्कुल, और राहुल गांधी लगातार यही कहते रहे जवाब दो जवाब दो। आज भी इसी तरीके की नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन जब जवाब देने के लिए सरकार तैयार है तो जवाब सुनने के लिए विपक्ष राजी क्यों नहीं है? ये वाली बात अब कैसे जनता को विपक्ष समझाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।